हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और आज बात होगी माइकल कैरिक की। और इस सीजन में जितने भी अब मैचेस बचे हैं, जो कि 17 मैचेस हैं टोटल से प्रीमियर लीग के, उनमें क्या एक्सपेक्टेशन है यूनाइटेड फैंस की। यस, हमने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि कैसे सोल्शायर को जॉब नहीं मिलने वाली थी और क्यों इनियोस ने माइकल कैरिक को चूज किया है। सो अब जो देखो 17 मैचेस बचे हैं, उसमें सिंपल हमारी जो एक्सपेक्टेशन है यूनाइटेड फैंस की वो ये है कि हम अपना सीज़न स्ट्रांगली फिनिश करें। और मैं कई यूनाइटेड फैंस से बात कर रहा हूँ तो उनका ये टेक है कि भाई एक्सपेक्टेशन क्यों रखनी है। मेरा सवाल है क्यों नहीं रखनी है। देखो, हमें पता है जो भी अभी ऊपर नीचे चल रहा है क्लब में, इसमें देखो माइकल कैरिक की तो कोई गलती नहीं है। वो यहाँ था नहीं जब इनियोस ने वो सारे कॉल्स दिए, वो यहाँ नहीं था जब ग्लेजर्स ने जो भी अभी रिसेंट टाइम्स में जो ऊपर नीचे किया है। सो एज फैंस आई थिंक माइकल कैरिक को सपोर्ट करना इज द ईजिएस्ट थिंग राइट नाउ, बिकॉज कैरिक इज कमिंग विद अ क्लीन स्लेट। उसको नहीं परवाह कि एमरिम को हटा के उसको लाया गया है या सोल्शायर की जगह उसको जॉब दी गई है। ही इज हियर टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली टू सेव आवर सीजन। सो नाउ जंपिंग बैक टू द एक्सपेक्टेशंस, मेरे पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि वेदर यू अग्री विथ इट और नॉट, या आपके कुछ और अपने एक्सपेक्टेशंस हैं। प्लीज आओ बात करो। मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सपेक्टेशंस, नंबर 1, आप स्क्वाड के मोराल को फिक्स करो सबसे पहले। बिकॉज मैं प्लेइंग स्टाइल वगैरह से पहले, अटैकिंग नंबर्स के पहले मैं प्लेयर्स के मोराल पे जाना चाहूँगा। बिकॉज आप कितना भी अच्छा फुटबॉल खेल लो, कितने भी चांसेस क्रिएट कर लो, अगर हमारे प्लेयर्स का माइंडसेट सही नहीं है यहाँ पे, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू टेक दोज चांसेस, तो हम फिर से उसी साइकिल में घूमते रहेंगे जो हमने एमरिम के अंदर देखा था कि हम चांसेस तो बनाते थे लेकिन हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। सेम जो फ्लेचर के अंदर जो 2 मैचेस हुए उसमें भी हमें वही देखने को मिला। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिक्स द मोरल ऑफ आवर प्लेयर्स सो दैट दे आर नॉट इन अ जोन जहाँ कि उन्हें लगे यार कि सीजन इज डन। नो, आवर सीजन इज नॉट डन। जैसा मैंने कहा भी 17 मैचेस हैं, अगर उन 17 मैचेस में आप किसी तरीके से 31-32 पॉइंट्स अगर खींच लेते हो तो यूरोपियन प्लेस का जो फिनिश है वो एक रियलिस्टिक टारगेट हो जाएगा, ना कि एक सपना होगा। सो फिक्स द मोरल ऑफ द प्लेयर्स और उनको अगले सीजन के लिए एक बेटर जगह पे छोड़ो। अभी आप ने न्यूज़ तो देख ही लिया होगा कि देयर वाज अ रिपोर्ट दैट देयर इज अ टर्मोइल विद इन द स्क्वाड आफ्टर एमरिम हैज बीन सैक्ड एंड व्हिच इज नेचुरल एज वेल। नेचुरल इसलिए है क्योंकि एमरिम वाज अ लव्ड गाय इन द ड्रेसिंग रूम, बट उसके कुछ प्लेयर्स थे हु वर नॉट बाइंग इनटू हिज आइडियाज। सो ना चाहते हुए भी यूनाइटेड के स्क्वाड में एक डिवीजन जरूर हुआ होगा जहां पे सम सेक्शन ऑफ द प्लेयर्स मस्ट हैव बीन प्रो एमरिम और कुछ अगेंस्ट एमरिम थे। अब उसके जाने के बाद ऐसा तो नहीं बातचीत नहीं होगी, बातचीत बिल्कुल होगी प्लेयर्स के बीच में। तो वो ये होंगे कि देख एमरिम चला गया, एक सेक्शन होगा एमरिम को नहीं जाना चाहिए था। तो वो जो टसल है, जो इंटरनल टसल है, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको कम करके स्क्वाड के मोराल पे फोकस करे कैरिक, एंड ही हैज टू मेक श्योर कि जो अगला यूनाइटेड मैनेजर आएगा ही गेट्स द स्क्वाड इन अ मच बेटर पोजीशन देन ही हैज रिसीव्ड इट राइट नाउ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्क्वाड मोराल। सेकंड, जो हम अटैकिंग इनपुट्स की बात करते हैं कैरिक की टीम में, जो वो मिडलस्ब्रा में फुटबॉल खिलाता था, एटलीस्ट वो कंटिन्यू करे। अगर आपने स्टैट्स देखा होगा तो मिडलस्ब्रा वर द टॉप रैंक टीम इन चैंपियनशिप फॉर द अमाउंट ऑफ XG they generated, for the number of shots they took, for the number of goals they scored. The only thing lacking was उनका भी डिफेंसिव स्ट्रक्चर थोड़ा हिला हुआ था, और हमें पता है हमारा भी डिफेंसिव स्ट्रक्चर थोड़ा सा हिला हुआ है बिकॉज ऑफ द इंजरीज एंड द अनअवेलेबिलिटीज। जैसा कि मेरा भी फ्रेम थोड़ा बहुत हिल रहा होगा बिकॉज रास्ता थोड़ा सा ऊपर नीचे है इस पैच का, ठीक है। सो यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू डिड विद मिडलस्ब्रा बिकॉज आपके पास जेन्युइनली वहाँ से बेटर प्लेयर्स हैं। आई एम होपिंग कि कैरिक जो मिडलस्ब्रा में कर रहा था ही विल कंटिन्यू टू डू दैट। थर्ड एंड प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस स्टेज पे एमरिम ये स्क्वाड छोड़ के गया है, वी वर 6th बाय द टाइम एमरिम लेफ्ट, एंड जो उस वीक के सारे रिजल्ट्स कंप्लीट हुए, आई थिंक वी फिनिश्ड दैट गेम वीक ऑन 7th पोजीशन। इससे नीचे नहीं जा सकते, प्योरली एंड सिंपली बिकॉज विद इन अ वीक और 2 कैरिक के पास एम्बेमो, अमाद, मजरावी
होपफुली De Ligt, ये 4 की प्लेयर्स वापस होंगे. सो अगर कैरिक को इंटरिम रोल के लिए लाया गया है, इट मीन्स देयर इज सम क्रेडिबिलिटी जो कि इनियोस ने देखा है कि ही कैन डू दैट जॉब. और जॉब बहुत सिंपल है. यू कांट लेट द स्टैंडर्ड्स फॉल बिलो वेयर वी वर अंडर एमरिम. अगर हम 7th के नीचे फिनिश करते हैं, देन मेजॉरिटी ऑफ द ब्लेम, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी ऑफ द ब्लेम विल गो टू इनियोस. बट अल्टीमेटली प्लेयर्स और मैनेजर भी क्वेश्चन किए जाएंगे कि अगर आप ऑलमोस्ट क्या हाफ सीजन से ज्यादा हो चुका है, अगर आप 7th प्लेस थे, there is no excuse to finish below that unless there are grave injuries which might happen in the next few weeks or so, and we see key players not being available. So that is one. आपको 7th के नीचे नहीं जाना है, because कहीं ना कहीं अब आपको प्लेयर्स अपने बेटर पोजीशंस में खेलते हुए दिखेंगे. कोबी मेनू विल गेट अ रन इन द टीम. कैसा परफॉर्म करता है, आई थिंक विल हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन दैट. So, having considered all the factors, Michael Carrick has to make sure that our standards don't dip from the place where it was under Amorim. जो हमारे players का squad morale है वो ना खराब हो because of all the recent changes that have happened at the club. And lastly, जो वो Middlesbrough में football खेल रहा था, he should be able to continue because he'll have better players as Manchester United. And from a United fans point of view, this is not a cry for expectation. This is a cry of hope. क्योंकि no matter the situation, कितना ही खराब क्यों ना हो जाए, every single weekend I will tune in to watch Manchester United play. और मेरी एक सिंपल एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरी टीम अच्छा खेले. मैनेजर कोई भी हो, प्लेयर्स कोई भी हो, क्लब अपनी जगह रहता है, फैंस अपनी जगह रहते हैं. हाँ, माना कुछ फैंस परेशान हो जाते हैं एंड दे थिंक दैट दिस इज द एंड फॉर देम एट देयर बिलीव्ड क्लब. बट कुछ बुरे रिजल्ट्स, हमारे केस में तो यार 10-12 साल हो गए, आई गेट दैट. इवन देन जब आप एक क्लब को सपोर्ट करना शुरू करते हो, it takes a toll on you because every single game week cannot be a victory. We are not Bayern Munich, we are not playing in Bundesliga, and we are not a stable club right now. Having said that, यार हम fans हैं, हम United fans हैं. We can't be giving up on our club, we can't be giving up on the season, we can't be giving up on a manager जो कि अभी आया है. कैरिक को लेके तो मैं भाई नहीं सुन सकता हूँ कि यार हमें नहीं सपोर्ट करना. आप होंगे यार, आपको एमरिम पसंद होगा, मुझे भी था. But fact of the matter is he is not here. Carrick is in charge of Manchester United. He represents Manchester United right now. He is the one who will be making all the calls in terms of playing 11, playing style, everything. So let's get behind the manager. And उसका अगला मैच ही काफ़ी बड़ा है. मैन सिटी है, उसका आर्सेनल है. So these 2 games में यूनाइटेड फैंस को सपोर्ट दिखाना होगा, तभी जाके हमारे क्लब के पास कोई चांस होगा कि वी एंड अप विद अ गुड रिजल्ट. सो आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स जो कि मुझे लग रहा था. एक्सपेक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे क्या एक्सपेक्टेशन होंगे माइकल कैरिक के अगले 17 लीग मैचेस में एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. आपका इस पर क्या टेक है ज़रूर बताओ, कमेंट्स में आओ, डिस्कस करो. एग्री कर सकते हो आप, डिसएग्री कर सकते हो, टोटली योर कॉल, आई रिस्पेक्ट दैट. एंड यूनाइटेड को लेके आपको कुछ भी बात करनी है, कोई भी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी एंड विल टॉक, विल डिस्कस. और उसमें से जो भी टॉपिक निकल के आएगा आई विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो लाइक दिस, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ. एंड अगले 1-2 दिन में माइकल कैरिक के प्लेइंग स्टाइल और उसके एक्सपेक्टेड टैक्टिक्स जो यूनाइटेड टीम में करने वाला है अगले 3 से 4 महीने में, उस पर वीडियो डालूंगा. ज़रूर देखना, बताना कैसा लगा. अंटिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग. लेट्स गो यूनाइटेड.